अपना मुद्दा अपनी बात। आप देख रहे हैं सैफी के साथ सबके साथ सलाम इंडिया। मैं आपके साथ सदस्य रहमान सैफी। आज दोस्तों जिस तरह से हेडलाइन पढ़ ली होगी, सैफी समाज के मुताल्लिक आज मुद्दा है और बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही सैफी समाज की अजीम शान शख्सियत हाजी उमर फारूक साहब यहाँ पर मौजूद हैं और बात करने के लिए और जानेंगे, क्योंकि समाज के लिए, सैफी समाज के लिए काफी वर्षों की तपस्या, काफी वर्षों का जो सहयोग और काफी वर्षों की मेहनत शामिल है साथ में फारूक साहब। तो हाजी जी, आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले, आपका प्रोग्राम में स्वागत है सबसे पहले। और मेरा एक सवाल है आपसे, जिस तरह से अभी जो हमारा जो करंट का मुद्दा है वो ये है, जिस तरह से अभी लॉकडाउन के दौरान सैफी समाज में काफी शादियां हुई और हमने देखा कि वो बिना दहेज और बिना किसी सजावट और बिना किसी ढोल धमाके किसी तरह का उसमें कुछ इंतजाम नहीं था, लेकिन शादियां हुई है, काफी शादियां हुई है। लेकिन कुछ में जो है अभी हमने देखा, हमारे संज्ञान में कुछ मामले आए हैं, उनसे हमें पता लग रहा है कि उनमें कुछ बिगाड़ की उम्मीद हुई है और बिगाड़ हुआ है। उम्मीद नहीं हुई है, बिगाड़ हुआ है कुछ शादियों में। तो इसको क्या मानते हैं आप, उसके किस नजर से देखते हैं? क्या कुछ लोगों में दहेज की लालसा इतनी ज्यादा है कि दहेज की वजह से वो सारी जो शादियां हैं वो खराब हो रही हैं? क्या कहना चाहेंगे इस बात को? जी, रहमान सैफी साहब, सबसे पहले मैं आपके व्यूअर्स को और सभी दर्शकों को सलाम अर्ज करता हूं और आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। बड़ा शुक्रगुजार हूं क्योंकि आपने मुझ नाचीज को अपने इस चैनल पे बोलने के लिए बुलाया और एक मौका दिया है। आपके लिए, क्योंकि आप एक इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो मुझ पर रहा नहीं जा रहा, क्योंकि समाज एक ऐसी चीज है कि एक एक करके ही, बूंद बूंद करके ही समंदर बनता है। उसी समाज का आप एक पार्ट हैं। बेशक आप अपने इंडिविजुअल तौर पर काम कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से सबसे पहले मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह बनो। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है इन आंधियों के खिलाफ। ये आपके लिए। अब मैं आपके उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे सैफी समाज के बहुत सारे संगठन इस पे काम कर रहे थे और बहुत दिनों से इस पे चर्चाएं चल रही हैं कि भाई बगैर दहेज की शादियां की जाएं, ताकि समाज में जो रूढ़िवादिता है वो खत्म की जाए और दहेज प्रथा को भी खत्म किया जाए। लॉकडाउन के वक्त में ऐसा देखने को मिला, क्योंकि वो सरकार की पाबंदियां थी और कुछ मजबूरियां थी। रिश्ते तय हो चुके थे और शादियां करनी जरूरी थी। लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि हमें अपना चश्मा बदलना होगा। जब हम अपनी लड़की का रिश्ता देखने जाते हैं तो हमारे पास चश्मा दूसरा होता है, और जब लड़के का रिश्ता देखने जाते हैं तो हमारे पास चश्मा दूसरा होता है। बहुत उम्दा बात आपकी। हमें चश्मे को बदलने की जरूरत है। हमें ये कबूल करना पड़ेगा कि जो हम करने जा रहे हैं वो अल्लाह की रजा के लिए काम करने जा रहे हैं। जब अल्लाह की रजा उसमें शरीक होगी तो इंशाअल्लाह बिगाड़ नहीं होगा, और इसकी शुरुआत दिल की गहराइयों से करनी पड़ेगी। और कम से कम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे जैसे लोग हैं, कम से कम उन लोगों को आगे आके काम इस पे बढ़ चढ़ के करना चाहिए और इसकी नजीर पेश करनी चाहिए कि ये काम किया जा सकता है। लेकिन दिल की गहराइयों से कबूल करना पड़ेगा आपको समाज की उन बातों को छोड़ना पड़ेगा जो दिखावे को दर्शाती हैं। तो मेरा कहना यही है कि दिल से कबूल करके अगर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें बरकत भी होगी और आसानियत भी होगी और बिगाड़ भी नहीं होंगे। बहुत अच्छा माकूल जवाब हाजी जी आपने दिया। मेरा सवाल दूसरा जो है वो इसी बात से मुताल्लिक है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से सैफी समाज के अंदर अनेकों और सैकड़ों, आज मैं शायद कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, तंजीमें हैं पूरे देश के अंदर। और क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की बात हम पहले करेंगे उसके अंदर। दिल्ली में भी काफी सारी तंजीमें हैं, जैसे ऑल इंडिया सैफी काउंसिल है, सैफी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली है, सैफी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, सैफी जन सहयोग समिति है। भारतीय सैफी समाज भी एक बहुत बड़ी भूमिका में हमारे दिल्ली में काम करता है। इसी तरह से सैफी संघर्ष समिति है, बहुत अच्छे पैमाने पे आज काम कर रही है। काम जो है सभी तंजीमें कर रही है और अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष
दिल्ली में सैफी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली रजिस्टर्ड काम कर रही है। जी जी जी, बिल मैंने उसका नाम भी लिया है अभिजीत। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारी तंजीमें जो है, सबका मकसद जो है वो एक ही है कि समाज के लिए, उसके उद्धार के लिए काम करना। लेकिन क्या आपको नहीं लगता, जिस तरह से बहुत सारी तंजीमें हैं, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर एक कोई ऐसी तंजीम को बना लिया जाए? वो ये सवाल बार बार हम इसलिए उठा रहे हैं चैनल के माध्यम से, इलेक्शन की बात हम करेंगे यहाँ पे, इसलिए इलेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आज अगर हम ये देखें कि हमारे सैफी समाज का जो स्तर है राजनीति के अंदर, वो बहुत ही कम है आती थी, मतलब ना की बराबर ही है वो। ये जो इलेक्शन की बात बार बार की जा रही है, उसी स्तर को बढ़ाने के लिए की जा रही है। क्या अपनी राय रखेंगे इस पर? जी, मैं आपकी इस बात का बहुत शुक्र अदा करता हूं कि जो आपने ये बात कही है। जितनी भी तंजीमें हैं मेरे ख्याल में, चूंकि एक सैफी नायाब ग्रुप चल रहा है मुस्लिम साहब का, उस पर बहुत सारे डिस्कशन मैंने देखे हैं और सारी तंजीमें कहीं ना कहीं इस बात पे इत्तेफाक रखती हैं कि एक सदर बनाया जाए जो ऑल इंडिया का हो। मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमें अपने बड़ों का इस्तकबाल करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। किसी भी तंजीम के आदमी को कमतर ना समझा जाए। सबकी इज्जत बराबर मानी जानी चाहिए। अब काम करने का एक सिस्टम होता है। जो तंजीमें काम कर रही हैं, वो छोटी हैं या बड़ी हैं, वो अपने लेवल पे अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं और सराहनीय है। क्या उनका काम कम है? जितना फील्ड है वो उतना काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा मुल्क, भारत मुल्क इतना बड़ा है, कम से कम 30 प्रदेश हैं। उन 30 प्रदेशों में हमें, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, बूथ ग्रुप से लेके काम करना शुरू करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि हम बहुत आसानी से एक राष्ट्रीय सदर दे सकेंगे। हमें राष्ट्रीय सदर देने के लिए हर प्रदेश में कम से कम पहले कुछ काम करना पड़ेगा, और उस काम करने के साथ साथ जब लोग निकल के आए, क्योंकि जब हम इंडिविजुअल अपना व्यापार करते हैं, अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, तो हम किसी से मशवरा लेने नहीं जाते। और किसी भी संस्था को या किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए 3 चीजों की बहुत खास जरूरत होती है: लैंड, मनी एंड मैन पावर। हमें ऑफिस की भी जरूरत होगी, हमें फंड भी चाहिए, और हमें मैन पावर भी चाहिए, लोग काम करने वाले भी चाहिए। तो उस मीटिंग में मैं भी गया था, तो मैंने एक फेडरेशन की बात की थी कि भाई सदर बनाने की जब बात हम करते हैं तो संस्था ना बना के एक फेडरेशन बनाया जाए जो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर एक अम्ब्रेला का, छतरी का काम करेगा। जो समाज की संस्थाएं काम कर रही हैं, उन्होंने काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल को भी ये चोट ना पहुंचे कि हमारी संस्था, और टेक्निकली मैं जहां तक समझता हूं, जिस आदमी ने अपनी संस्था रजिस्टर्ड कराई हुई है, टेक्निकली वो उसको कैंसिल नहीं करा सकता, जहां तक मेरी सोच है। हाजी जी, यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं बात आपसे इसी बात के बीच में कहना चाहूंगा। यहाँ पर किसी भी तंजीम को कैंसिल या छोड़ने या तोड़ने या खत्म करने की बात नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है, जितनी भी तंजीमें अभी काम कर रही है सैफी समाज में, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाकर उन सबसे गुजारिशमंद होकर इस बात को रखा जाए कि आप किसी भी एक तंजीम को या एक फेडरेशन को बना लिया जाए, उसमें सब इंक्लूड हो जाए और अपना एक पूरे सैफी समाज का, मैं दिल्ली की बात करूंगा दोबारा से, कि दिल्ली का एक सदर बना लिया जाए। इसी से जुड़ा हुआ हाजी जी मेरा एक इसी बात के बीच में एक सवाल और भी अधूरा रहेगा। सवाल पूरा इस तरह से है, आप सैफी समाज अध्यक्ष के लिए जी, आप जो उसका सदर है, उसमें किस तरह की जो खूबियां हैं वो किस नजरिए से देखते हैं, उसमें क्या क्या मेन खूबी होनी चाहिए उस स्तर को बढ़ाने के लिए राजनीति वाले? देखिएगा रहमान सैफ साहब, आपने 2 सवाल एक जगह जोड़ दिए, दिल्ली का और ऑल इंडिया का। अगर मैं ऑल इंडिया के लेवल पे बात करूं तो मेरे नजरिए से कम वेल क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, वेल सेटल्ड होना चाहिए,
जो अपने घर के पारिवारिक टाइम को निकालकर समाज के लिए टाइम दे सके। कम से कम इतना फ्री आदमी होना चाहिए, वक्ता होना चाहिए अच्छा, इकोनॉमी की उसकी अच्छी मजबूत होनी चाहिए, कैरेक्टर की बुनियाद पे हमारा आइडियल होना चाहिए। तो मेरी अपनी राय के मुताबिक तो ऑल इंडिया का अगर सदर बनाया जाए तो कम से कम ये खूबी उसके अंदर होनी चाहिए। क्या दिल्ली के सदर में ये खूबी नहीं होनी चाहिए आशीष जी? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आपने एक सवाल बीच में रखा था कि जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनमें से कैसे एक किया जाए। तो इस पे आके थोड़ा सा, क्योंकि हमने पहले भी कोशिश की थी, तो मेरा अपना मानना यह है कि यहाँ भी उसी तरह से क्वालिटी तो वही होनी चाहिए ताकि काम कर सके। लेकिन दिल्ली एक छोटा प्रदेश है और जब हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो ऑल इंडिया लेवल पे हमारा पैमाना बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा, काम करने की क्षमता बड़ी होनी चाहिए उस पर। तो मैं अपनी राय के मुताबिक बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं जो आपने सवाल पूछा है कि एक होना चाहिए। आपके जवाब में हाजी जी, आपका जवाब बिल्कुल माकूल था सवाल के हिसाब से, लेकिन शायद थोड़ी सी कमी मेरे हिसाब से रह गई है उसमें। आपने सदर के लिए शिक्षा के स्तर की बात नहीं की है। क्या उसमें शिक्षा का स्तर होना जरूरी नहीं है? मैंने वेल क्वालिफाइड पहले ही कहा। अच्छा अजय, इससे जुड़ा एक सवाल और है मेरा। जिस तरह से अभी लॉकडाउन का माहौल है, देश में कोरोना महामारी का कोरोना काल चल रहा है और बड़े पैमाने पे देखने को मिल रहा है, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में जो है मौतों का आंकड़ा पहुंच रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच रहा है। आज देश की जो है अर्थव्यवस्था भी खराब है और हर चीज पर कुछ न कुछ कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है जी। अभी तक पूरे समाज पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई फर्क पड़ रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या जिस तरह से अभी मुस्तफाबाद दंगे हुए, सैफी समाज एक बहुत बड़े संख्या में मुस्तफाबाद में रहता है और उन दंगों का असर जो है उस सैफी समाज के उस हिस्से पर भी पड़ा, पूरा पड़ा। बेशक। क्या आपकी नॉलेज में इस तरह की कोई बात आई है कि जितनी भी दिल्ली में संस्थाएं काम कर रही हैं समाज के लिए, उन्होंने उन मजबूर लोगों के लिए कुछ किया हो? और साथ साथ ही अब दूसरा, उसके फौरन बाद ही अब उनको कोरोना का ये पूरा जो काल का ये जो आपदा का समय है ये भुगतना पड़ रहा है, बहुत बुरी हालत है। आपको क्या लगता है कि किसी संस्था ने जाकर उन मजबूर लोगों की मदद की होगी? जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, चूंकि मैं मुस्तफाबाद के दंगों में खुद भी जाकर वहाँ हेल्प के लिए गया था, तो मेरे नॉलेज में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो सैफी समाज की हम संस्था की पर्टिकुलर बात करें, जिनमें पर्टिकुलरली ये हम कह सकते हैं सैफी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली, सैफी ऑल इंडिया, सैफी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मिल्लत सैफिया कमेटी, ऑल इंडिया सैफी कमेटी है, जमात सैफिया है, सैफी संघर्ष समिति है। ये सारी जो कमेटियां हैं जो सैफी नाम से चलाई जा रही हैं, जो संस्थाएं हैं, मेरे नॉलेज में कोई ऐसा संस्था के बैनर पे काम नहीं हुआ। इंडिविजुअली मैं ये कह सकता हूँ, जैसे सिविल सैफी हैं, वो एक संस्था चलाते हैं, लेकिन उनका सैफी समाज की संस्था से ताल्लुक नहीं है, बल्कि उनकी अपनी एक एनजीओ है, उन्होंने काम किया है उस पर। हमने काम किया आरू फाउंडेशन के बैनर से, हमने दवाइयों तकसीम की, मरहम पट्टियां की, लोगों की वैसी इमदाद की। तो जहाँ इंडिविजुअल है और एनजीओज हैं, उसको मैंने देखा कि इंडिविजुअल बेस पे लोगों ने काम किया। लेकिन एनजीओ ने बहुत अच्छा काम किया और अभी भी कर रहे हैं मौजूदा वक्त में भी, हमने खुद देख रहे हैं, हर रोज देख रहे हैं। और माशाल्लाह देखिएगा, मैं उनको दुआएं देता हूँ, खास करके सैफिया एनजीओ के जो डायरेक्टर हैं सुहेल सैफी साहब, कि उनके काम सराहनीय रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी नौजवान बच्चे की उम्र कम है, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। बेशक, इसमें कोई दुराया नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हम आपको एक बात और बताते चले, सुहेल सैफी साहब की बात हुई है यहाँ पे। सुहेल साहब के एनजीओ का नाम है सोफिया, और सोफिया में आज भी जो है मतलब सैकड़ों बच्चों को तालीम दी जाती है, सैकड़ों लड़कियों को कोई ना कोई हुनर उनको सिखाया जाता है, जो अशिक्षित है उनको शिक्षा दिलाई जाती है, और जो गरीब बच्चे हैं उनकी शादी भी करवाई जाती है। इस तरह के बहुत सारे सोशल काम जो है वो सोफिया एनजीओ करता है। हम कोई सोफिया एनजीओ का प्रचार नहीं कर रहे, क्योंकि समाज से मुतालिक एक बात है और समाज तक संदेश जाना चाहिए, इसलिए इस बात को आपसे कहा जा रहा है। अजय जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जिस तरह से सैफी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली है,
उसका अपना एक मकाम है सैफी हाउस जी। क्या आज तक जितनी भी संस्थाएं, ये तो स्वास्थ्य की एक बात हो गई, बहुत सारी संस्था जो दिल्ली में काम कर रही है, नाम बहुत सारे हैं उनके, अभी तक कोई भी इस तरह का सैफी समाज के लिए कोई भी शिक्षा का संस्थान, अस्पताल, इस तरह का अभी तक कुछ नहीं बना। कहाँ पर कमी मानते हैं, क्या कमी है वो जिसकी वजह से ऐसा कोई भी स्थान नहीं बन पाया, क्या कमी मानते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मेरे अपने ज्ञाति निको सैफी वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली रजिस्टर्ड का मैं सेक्रेटरी हूँ, और कितनी ही मीटिंगों में हमने एजुकेशन के ऊपर बात की है। ये हमारी नाकामी है, ये सच बात है, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत सही बात है। मैं तो यही कहूँगा कि ये हमारी नाकामी है, और इस पे काम करना इतना मस्ट है कि एजुकेशन से ही दरवाजे खुलते हैं आगे के। तो मेरे ख्याल में तो कहीं भी ऐसी कोई संस्था ने काम नहीं किया है जिसमें कहीं तालीमी संस्था चल रही हो, चाहे वो बेसिक शिक्षा की हो, चाहे वो अपर लेवल की हाई एजुकेशन की बात करें। मेरी नज़र में कोई ऐसी है नहीं, लेकिन सिर्फ इसका, जैसे अभी आपने बताया सोफिया एनजीओ का, कि भाई वो काम कर रहे हैं उस पर एजुकेशन पर। यूँ तो मैं आरू फाउंडेशन का संस्थापक हूँ, मेरे यहाँ खुद तकरीबन 100 बच्चे फ्री तालीम पाते हैं, लेकिन मकसद उस लेवल का नहीं है जो हम समाज को देना चाहते हैं, वो चीज़ हासिल नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं ये समाज में मैं कमी महसूस करता हूँ। अच्छा, दूसरे क्या है कि हमें एक दूसरे पे एतबार करना आना चाहिए। जब हम एक दूसरे पे एतबार करेंगे, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी की ज़मीन खरीदने के लिए कहीं ना कहीं फंड की ज़रूरत होगी, और फंड करना इतना मुश्किल काम नहीं है। हमारे अल्लाह का शुक्र है, बड़े बड़े बिजनेसमैन पड़े हैं, अगर चाहें तो एक दिन में वो कोई भी संस्था खड़ी कर सकते हैं। और जी जी, मैं एक जानकारी और आपको देना चाहूँगा, आपने ये बात जो कही है, अभी हाजी शेख मोहम्मद सैफी साहब ने, जो फरीदाबाद से ताल्लुक रखते हैं, ऑल इंडिया सैफी काउंसिल के बड़े पद पर है, उन्होंने ऑल इंडिया सैफी काउंसिल को अभी 433 जगह सैफी समाज के लिए कोई ना कोई बड़ा संस्थान बनाने के लिए। और अभी रिसेंटली एक खबर हमारे पास आ रही है, सैफी संघर्ष समिति के हसीन सैफी और आबिद हिंदुस्तानी, जो बहुत मुख्य उसकी कड़ी है सैफी संघर्ष समिति की, उन्होंने उनकी तरफ से ऐलान हुआ है कि बहुत जल्द जो है वो एक आंखों का अस्पताल बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे ऐलान और ऐसी बातें तो हाजी काफी सुना, लेकिन अभी तक काम उस पर वर्किंग में कुछ नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ। अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे, उनको काम करने का हौसला और मिले, और समाज के लिए बुलंदियों की तरफ बढ़ते रहें। तो ये मैं दिल से दुआएं करता हूं उनके लिए। अजी जी, एक आखिरी बिल्कुल प्रोग्राम खत्म की कगार पर है, आज सैफी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी बात? देखिएगा, समाज के लिए संदेश तो बहुत है, लेकिन मैं एक ही बात से शुरू करूंगा कि हमें छोटे बड़ों की सबकी पहले इज्जत करनी चाहिए। अगर हम इज्जत करेंगे तो हम वो मकाम हासिल कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। हम एक वक्त की रोटी कम खा लें, अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। मैं ये मानता हूं कि आज अल्लाह का करम है कि बहुत हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, IPS लेवल तक के लोग हैं, लेकिन सिर्फ इसको यहाँ महदूद ना रखा जाए। अगर हम परसेंटेजली देखें तो फिर भी कहीं ना कहीं एजुकेशन में, जो बेसिक एजुकेशन है, उसमें कमी है हमारी। तो मैं समाज से ये गुजारिश करूंगा कि अच्छी एजुकेशन के लिए अपने आप को कुर्बान करना पड़े बच्चों के लिए बेशक, लेकिन अपनी कुर्बानियां, अपने जो शौक हैं उनको कम कर लें, लेकिन बच्चों की एजुकेशन पर बहुत अच्छे से ध्यान दें। बिल्कुल हाजी जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से सैफी समाज तक पहुंचाई है। तो दोस्तों, हम भी कोशिश करके आपसे ये बात कहना चाहेंगे। जी हाजी जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, आखिर में 2 अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। परिंदों को कौन सिखाता है आसमां में परवाज करना? परिंदों को कौन सिखाता है आसमां में परवाज करना? परिंदे खुद ही आसमां में परवाज करते हैं। बेशक, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये संदेश है कौम के लिए, ये संदेश है कौम के लिए।
बहुत अच्छी बात हाजी जी आपने कही और बहुत अच्छी जानकारी हम तक पहुंचाई और हमारे जरिए पूरे आज सैफी समाज तक आपने पहुंचाई है। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।